अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी से अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए आज ना बिल्कुल हल्के हल्के से बादल आए हुए हैं और आज धूप निकली नहीं है। तो इस वक्त मैं बाहर टेरेस में थी। तो चलिए आपको मैं अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने आपको अपने प्लांट्स नहीं दिखाए। और देखिए ये जो मेरे पास लेमन के प्लांट्स हैं ना, तो इन सब के ऊपर ही लेमन लग रहे हैं। छोटे छोटे से लेमन निकले हुए हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मेरे पास 3-4 प्लांट्स हैं और सब के ऊपर ही माशाल्लाह से फ्लावरिंग हुई हुई थी लास्ट डेज में। और अब इसके ऊपर लेमन बनना शुरू हो गए हैं। तो देखिए अभी सारे लेमन ना छोटे छोटे से हैं और इतने ज़्यादा लेमन लगे हैं ना इस दफ़ा। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के, क्योंकि लेमन तो मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है घरों में, तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लेमन के प्लांट्स ही लगाए हुए हैं। और गर्मी की वजह से ना यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। तो जैसे ही ये ग्रो करना शुरू होते हैं तेज़ धूप की वजह से, फिर दोबारा से मुरझा जाते हैं, कुछ प्लांट्स जल जाते हैं। तो बस इसी तरह से ही होता है, क्योंकि टेरेस पे ना इतनी शदीद धूप पड़ती है कि यहाँ पे जो भी प्लांट्स वगैरह पड़े होते हैं तो वो ख़राब होने लगते हैं। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से बचत हो जाती है, थोड़े से प्लांट्स बच जाते हैं। वरना अगर ये क्वांटिटी में थोड़े होना तो फिर धूप की वजह से ये ख़राब होने लगे। लेकिन ये साथ साथ पड़े हुए हैं तो एक दूसरे का शेड इनके ऊपर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से फिर ये बच जाते हैं ख़राब होने से। और कुछ प्लांट्स जो नाजुक होते हैं तो वो तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ही यहाँ पे टेरेस में आई हुई हूँ। तो बच्चे आज ना घर में ही थे, क्योंकि अरीबा के कॉलेज से ऑफ था। तो रात को ही मुर्तज़ा और हनान दोनों मुझे कह के सोए थे कि अरीबा ने सुबह कॉलेज नहीं जाना, तो हम लोग भी स्कूल नहीं जाएंगे और हमें बिल्कुल ना उठाइएगा। तो इसलिए फिर बस मैंने उनको भी छुट्टी ही करवा ली, क्योंकि अरीबा के कॉलेज में 2-3 दिन से हॉलीडेज़ चल रही थी। तो फिर इस तरह से ना एक बच्चा घर में ऑफ करे तो दूसरे बच्चे देख के ही कहते हैं कि हमारा भी दिल नहीं चाह रहा, हम भी नहीं जाएंगे। और स्पेशली ना ये बात मुर्तज़ा करता है, और जब मुर्तज़ा को छुट्टी करवानी होती है तो फिर हनान भी अटक जाता है, वो भी फिर कहता है कि मैंने नहीं जाना। तो इस तरह से ही ये हमारे घर में चलता है। यहाँ पे मैं टेरेस में अपने प्लांट्स को ही देख रही थी और मुझे ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना लेमन के प्लांट्स को देख के। तो चलिए जी अब जल्दी से आते हैं किचन में। बच्चे भी उठ गए हैं, फ्रेशन अप हो रहे हैं। और आज ना मैं बड़े दिनों के बाद आपके साथ ब्रेकफास्ट को शेयर कर रही हूँ। तो एज सच कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट मैं नहीं बना रही, वही एग ब्रेड ही बना रहे हैं। वैसे आज ना मेरा मॉर्निंग से ही जी चाह रहा था कि नान चनों का नाश्ता किया जाए। काफ़ी अरसा ही हो गया है कि नान चने खाए ही नहीं हैं, तो दिल चाह रहा था। लेकिन हनान फिर गया नहीं, तो हनान मुझे कहने लगा कि आज मेरा जी नहीं चाह रहा, तो आज यही हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जो कि हमारे पास घर में पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलिए यही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बस एग ब्रेड ही बना रही हूँ। और साथ में चाय का पानी भी मैंने रख दिया है, तो कहवा भी साथ साथ ही बन रहा है। और मॉर्निंग में ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय ही मुझे अच्छी लगती है, तो मेरे साथ ना बच्चे भी इसी तरह से ही यही चाय पी लेते हैं। और ये कुछ दिन पहले ही मैंने मंगवाया था, ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया था। तो ये देसी घी है, तो इसको डालने के लिए ना मुझे कोई जार वगैरह मिल नहीं रहा था। तो अब ये कंटेनर मुझे नज़र आया था, तो मैंने सोचा कि इसी में ही डाल लेती हूँ। तो इस तरह से ये इस्तेमाल भी होना शुरू होगा, वरना 3-4 दिन का ये आया हुआ है और इसी तरह से ही पड़ा हुआ था। और इस कंटेनर को फिल करके तो मैं फ्रिज में रख आई, और बाकी जो था तो वो पाउच में ही पड़ा हुआ है। तो इसको पहले मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और नॉन स्टिक के जो तवे वगैरह या फ्राई पैन होते हैं ना, तो उस पर ज़रा सा ही डलता है देसी घी वगैरह या मक्खन में अगर आप बनाते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि ज़्यादा तो ज़रूरत होती नहीं है। तो इसलिए ये नॉन स्टिक की चीज़ें ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि ये घी वगैरह ऑयल वगैरह कम ऑब्ज़र्व करती हैं। तो देखिए इतने से ही घी में मैंने सबके लिए एग्स बना लिए थे।
और बच्चे ना जर्दी वगैरह को छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैं इसको तोड़ देती हूँ, क्योंकि जर्दी उनको साबुत नज़र आती है ना, तो फिर वो खाने में नखरे करते हैं। तो इसलिए कभी फेंट के मैं उनको बना देती हूँ और कभी इसी तरह से ही हम लोग बना के खा लेते हैं। वैसे जब मॉर्निंग में जल्दी होती है ना, तो फिर इस तरह से ही जल्दी से मैं तवे के ऊपर ही जर्दी को तोड़ देती हूँ। तो जी चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, और सिंपल सा ही ये हमारा ब्रेकफास्ट है आज का, और यही हम लोग खाने लगे हैं। और यहाँ पे चाय भी बन गई थी, तो चाय भी मैं कप्स में डाल लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में चाय ना हो तो फिर ब्रेकफास्ट करने का तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं ब्रेकफास्ट करते हुए साथ में चाय ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे ना बच्चे बाहर आए ही नहीं, कह रहे थे कि बाहर गर्मी है, हम लोग तो यहाँ पे बैठ के नहीं करेंगे, हम लोग रूम में ही बैठ के कर लेंगे। तो फिर मैंने भी इंसिस्ट नहीं किया, बच्चों को मैं रूम में ही ब्रेकफास्ट दे आई थी, और मैं तो यहाँ पे बैठ के कर लूँगी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे बैठती हूँ ना, तो फिर बच्चों का जी चाहता है कि हम लोग भी बाहर आएँ। वरना अगर मैं भी रूम में चली जाऊँ तो फिर बच्चे तो वहीं पे ही बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, तो फिर बारी बारी ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे मुझे देख के ना हनान भी आ गया था बाहर। तो आज बच्चे फ्री थे, तो मॉर्निंग से ही टैब लेके बैठे हुए हैं, और उठते साथ ही ना मुर्तज़ा और हनान दोनों की यही कोशिश होती है कि पहले टैब हमारे हाथ में आए, और जो पहले उठ जाता है तो वो तो अपनी तरफ से विनर बन जाता है, क्योंकि उसके हाथ में ही टैब आ जाता है। तो आजकल ना बस हमारे घर में यही होता रहता है, टैब एक है और इसको खेलने वाले दो हैं, तो बस ये इसी तरह से ही ना आपस में लड़ झगड़ के ही टैब ले लेते हैं एक दूसरे से। और इसके बाद ये क्लिप मैं आपके साथ रीबा का शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि रीबा का क्या ट्रीटमेंट करवाया है टीथ का, आपने वो तो हमारे साथ शेयर ही नहीं किया। तो एक्चुअली ये वीडियो मेरे पास बनी हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो एक्चुअली रीबा की दाढ़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द थी, तो जिसकी वजह से उसका ही ट्रीटमेंट करवाया है। डॉक्टर साहब ये क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? हम इस वक्त रूट कनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसको RCT बोला जाता है एप्लीकेशन में। और ये नीडल्स होती हैं जिसे हम यूज करते हैं, दे आर फाइल्स। दिस इज H फाइल वी आर यूजिंग फॉर रूट कनाल। ऑलरेडी टुडे इज आवर सेकेंड विजिट। तो 2 days बैक हमने इसका फर्स्ट विजिट कर लिया हुआ था, तो अभी हम सेकेंड विजिट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह काफी अच्छा पहले से रिस्पॉन्स है उसका। और दिस इज H फाइल वी आर यूजिंग नाउ। ठीक। और ये RCT ट्रीटमेंट है, और यही करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग डेंटिस्ट पे आए हुए थे। तो रीबा का ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं बैठ के वेट कर रही हूँ। तो 3 विजिट्स लगे रीबा का ट्रीटमेंट करवाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक है। और ये ट्रीटमेंट करवाते हुए रीबा इस कदर ज़्यादा डरी हुई थी ना, उसे लग रहा था जैसे उसका ऑपरेट होने लगा है। तो इतना ज़्यादा वो डर गई थी ना, बच्चे इस तरह से ये छोटी छोटी बात से डर जाते हैं। और डॉक्टर ने भी खुद से फील किया और रीबा को कहा कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आप डरे नहीं, क्यों इतना ज़्यादा डर रही हैं, इसमें आपको पेन ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि जो पेन आपको हो रही है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बस हम साथ साथ रीबा को हौसला भी दे रहे थे। तो जी जब हम लोग रीबा का ट्रीटमेंट करवा के वापस आए, तो ये शाम का क्लिप है। तो दूध बॉईल करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, और साथ में चाय भी बनने के लिए रखी हुई है, क्योंकि रीबा का ट्रीटमेंट करवाते करवाते ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। 2-3 घंटे तो हमें वहाँ पे लग ही गए थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा थकन हो रही थी। आते साथ डिनर वगैरह तो हम लोगों ने किया नहीं, पहले चाय ही बनाई, क्योंकि थकन काफ़ी ज़्यादा थी। और रीबा को भी ना दांत में दर्द की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेडेक रही, 3-4 दिन तो मुसलसल उसे हेडेक रहा। और अब वो भी यही कह रही थी कि मैं भी चाय पीऊँगी थोड़ी सी। और मैं रीबा का ट्रीटमेंट करवाने के लिए डेंटिस्ट पे गई हुई थी। तो हनान और मुर्तज़ा दोनों घर में ही थे, तो उन्होंने हमारे पीछे से ही नूडल्स बना के खुद से खा लिए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई थी, तो साथ में अरीबा ने भी कहा कि मैं भी चाय पीऊँगी। और उसे देख के फिर मुर्तज़ा भी कहने लगा कि मैंने नूडल्स खाए हुए हैं, मेरा पेट तो फुल है, अब मैं भी थोड़ी सी चाय पी लूँगा तो मेरा तो डिनर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं चाय ही बना रही थी, और इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। तो चलिए जी व्लॉग का कर देते हैं यही पे एंड।
मैं मिलती हूँ दोबारा आपसे नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।